गुड इवनिंग। खिल्ला क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे 1.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। मतलब ये कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, रिपीटिंग है साथ में। इन डिजिट को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जानते हैं 0.6 बार। कल मैंने इस पर आपसे बात की थी, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग। मतलब इसका सेंस ये आएगा, ये बार कब लगता है जब कोई चीज, कोई भी डिजिट्स कई मतलब इनफाइनाइट टाइम हो, वो रिपीट कर रही हो। तो 6 6 6 6 डॉट 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 ऐसे करके, तो इसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को x लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.6। कहीं आप बार भी देखे होंगे, ऐसे करके भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप 0.66 कुछ डिजिट्स लिखकर 3 डॉट लगा देंगे, हो जाएगा। और ये अगर देखा जाए तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 on both sides। ये दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखा जाए तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, तो राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x। और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हम ब्रैकेट लगा लें अगर, क्योंकि हमें 10 से मल्टीप्लाई। अब 10x, अब इसे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब ये नहीं कि आप पूरा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका जनरल एक टर्म्स है कि जब किसी भी 10, 100 इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, इनसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल का, ये डेसिमल जो है ये राइट साइड शिफ्ट कर देता है। जितना जीरो रहेगा उतना शिफ्ट कर देगा। अगर उसी को हम डिवाइड करते हैं तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा। तो समझ चुके हम लोग। तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड शिफ्ट करके ये यहां चला आएगा। यानी अब ये हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर है। इसे इक्वेशन सेकेंड लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम, इसको इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसे हम सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब इससे इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम पहले ऊपर लिख लेते हैं, 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन फर्स्ट, दैट मीन्स x लेट किया था हम लोगों ने, तो ये है आपका ये 0.6666 डॉट डॉट डॉट। सबट्रैक्ट करना है तो यहां माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये भी साइन चेंज।
तो 10x माइनस, अब इसको ऐसे चाहे तो आप लिख सकते हैं 10x माइनस एक्स ब्रैकेट, ठीक है। इसको 6.666 डॉट 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 इन ब्रैकेट। अब ये इनफाइनाइट तक है, बहुत सारे नंबर्स हैं। अब हम यहाँ ऐसे शो हो गए माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। यहां से ये माइनस करेंगे 10x से, तो ये 9x हो जाएगा। और ये देखिए, सपोज दैट मैं एक यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ 6.66 है और ये 0.66 है, तो देखिए क्या आता है। तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0.6 यानी 6 आएगा। मतलब उसके बाद कुछ भी नंबर हो हमारा क्या आएगा, सब 0 आएगा, केवल ओनली 6 ये बचेगा। तो यहाँ आपका रिमेनिंग पार्ट 6 हो गया। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है, इसे हम शिफ्ट करेंगे ना, ये बन जाएगा डिवाइड। तो 6/9, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 2/3। ये आपका आंसर होगा। एक बार देख लीजिए, मतलब इस रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में इतना लिख सकते हैं। और अगर इसी ये देखना है तो आप इसको डिवाइड करके देखिए, देखिए वही होगा 2/3, ठीक है। अगर मान लीजिए हम पॉइंट लगा देते तो यहाँ ये स्टेप में भी होता है, डिवीजन स्टेप में होता है, मैंने डायरेक्ट ऐसे कहा। ये बताइए 6 टाइम जाएगा तो 18 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर 2 आएगा, पॉइंट हो गया। तो उसके बाद जितने यहाँ पॉइंट के बाद 0 होंगे वो हम वो कर लेंगे। लेकिन अब अगर चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 है, पहले क्या होगा, डिवीजन करेंगे 0 टाइम्स, तो 0 लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ आपका फिर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ आपका डेसिमल है तो डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद वाले सारे 0 निकाल सकते हैं। फिर 6 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 18, फिर 2 टाइम, फिर 0, फिर 6 में। इससे समझ में आ गया होगा कि हाँ, हम कहीं चेक भी कर सकते हैं हम लोग अगर कहीं फॉल्ट, ठीक है। दोनों ऐसे ही करना है, सेम सेम प्रोसेस, कोई चेंजिंग नहीं है। बस ये ध्यान रखना होगा, ये रिपीट जितने पे कर रहा है उसके हिसाब से 10 मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई, 1000 मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल को हमें रिमूव करना रहता है वहां से किसी न किसी तरह। जैसे इसको ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सेकेंड है लेट x इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.477777 डॉट डॉट डॉट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। मल्टीप्लाई हुई 10 on both sides, that means 10x equal to 0.47777 dot dot dot, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ है तक? ये पिछले वाले जैसे ही है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 10x इक्वल टू, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करें, मैंने बताया है वो प्रोसेस शिफ्ट कर जाएगा। 1 0 तो 1 डिजिट शिफ्ट करेगा, 2 0 तो 2 डिजिट शिफ्ट करेगा। तो यहां से हमें जनरल आइडिया मिल गया हम लोग को कि ये 4.777 डॉट 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 हो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और फिर वही प्रोसेस
सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, ये इक्वेशन है, फ्रॉम सेकेंड देन वी गेट, ठीक है। तो इसको लिख भी लेते हैं हम लोग, 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट, x माइनस 0.4777 डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस 9x, अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये 4 होगा, ये पॉइंट का 3, बाकी सब देखिए क्या होगा, सब 0 हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं आगे बढ़ने का। फिर x इधर जाएगा 4.3 अपॉन 9, अब इसे हमें किस में बना लेना है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखना, हो गया, इस डेसिमल को हटा देंगे, 9, ये आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, फिर सेम वो भी होगा, यही प्रोसेस अपनाएंगे, इसमें कोई नया नहीं है। मैंने लेट कर लिया इसको 0.001, ठीक है, ये मैंने ध्यान किया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.001 001 001 001 डॉट डॉट, 3 के ऊपर है, 3 डिजिट के ऊपर है तो 3 डिजिट ही रिपीट करेंगे, ठीक है। वंस अगेन, अब हमें अगर हम यहां करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां भी करते हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहने का मतलब कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं करेगा, फिर यहां करेंगे, कहने का मतलब कि रिपीट इसके बाद बार बार कर रहा है, तो हम इसको चाहते हैं इसे अलग रहे, पार्ट वाइज, क्योंकि एक और प्रोसेस है जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा, उस प्रोसेस से उसको करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों ऐसा भी किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग कर लेंगे इसकी 1 2 3, इसके बाद सेम ऑर्डर प्रयास किया जाए कि सेम ऑर्डर मिलता जाए, तो फिर मल्टीप्लाई बाई 1000 on both sides, that means 1000 x, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान, हर बार वही करना, 0.001 0.01 0. ऐसे करके 0.01 डॉट 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 मल्टीप्लाई 1000, सॉरी, आप चाहें तो आप इसको केवल इस फॉर्मेट में ही लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 10 से करना या जिससे करना। तो ये 1000 x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 शिफ्ट हो जाएगा, 3 शिफ्ट होने के बाद यहां 1.001, फिर वही 001 001, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये मिला इक्वेशन से, ये देखिए, फिर एक पैटर्न मिलेगा, वही पैटर्न मिलेगा जो हमें पैटर्न चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, 1000x इक्वल टू 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, फिर x इक्वल टू 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, माइनस माइनस, ये हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999 x आएगा, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे, ओनली ये 1 बच जाएगा, और ये इधर हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो 1/999,
ये है। ओनली 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट। अब ये देखिए, ये भी सेम वही चीज है, इसने P अपॉन Q बोला है करने के लिए। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद द योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। इसे हमें ये देखना है कि मतलब इसमें क्या सरप्राइजिंग आ रहा है। अब जो प्रोसेस मैंने किया है, अब इसमें मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, इसमें वैल्यू को पुट करूंगा, वो दूसरे प्रोसेस से लगाऊंगा इसको। है चीज यही, इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं आप वो भी प्रोसेस देख लीजिए, आपके बुक में भी एक मेंशन है, अलग अलग बुकों में अलग अलग मेंशन है, देखने पर जो भी आसान आपको लगे उससे आप चूज कर लीजिएगा। जैसे इसने कहा है 0.9999, दैट मीन्स इसको आप लिख, ये डॉट डॉट है, इसका मतलब आप 0.9 बाहर लिख सकते हैं। तो इसी को तो हमने x माना है, लेट x इक्वल टू 0.99999 डॉट डॉट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई करते हैं 0.99999 डॉट 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 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई 10। तो हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई होगा तो शिफ्ट हो जाएगा, तो जैसे ये शिफ्ट होगा यहाँ, सॉरी यहाँ 10 है, मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 10 होगा, शिफ्ट होगा ये, तो 9 पॉइंट, ठीक है, 9999 ऐसे डॉट 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 करके ये आएगा। तो 10x इक्वल टू, अगर हम इसे चेक करें कि क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप देखिए अगर ये 9.9 है तो एक नया प्रोसेस देखिए, 9.0 प्लस 0.9 दोनों को ऐड करने पर ये आएगा कि नहीं, ठीक है, मतलब 9.0 0.9 ऐड करने पर क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो ये भी हम प्रोसेस लगा सकते हैं, मतलब क्या है, हमें पता है इसको हम शिफ्ट कर देंगे कि 0 प्लस, सॉरी 9 प्लस 0.99999, ये ऐसे शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और ये आप अभी लेट किए हैं ऊपर x, तो 10x, एक ये भी प्रोसेस है, ठीक है, आपके बुक्स में है इस, तो 9 प्लस, अब इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1, यहां लिख लीजिए फ्रॉम 1 x, इधर शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इधर, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9, तो 9x इक्वल टू 9x इक्वल टू 9 बाई 9, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। यही सरप्राइजिंग की बात हो रही कि मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में हमने लिखा इसको, ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा, मतलब इसको हमने 1 लिख दिया, ये चीज है, ठीक है, मतलब 0.9 को हमने 1 लिख दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एस्टिमेट होगा, ठीक है, अगर इसे हम ऐसे भी लिख दें तो शायद ये गलत नहीं, कारण इसका कारण ये है क्योंकि 0.9 में बहुत से ऐसे टर्म्स हैं, अब इनफाइनाइट तक है, कितना है, सारे टर्म्स को अगर हम ऐड भी करेंगे तो शायद इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग होगी, लेकिन हम उसको 1 मान सकते हैं, ठीक है, बस यही सरप्राइजिंग की बात हो रही थी, ये x इक्वल टू 1, ठीक है, थैंक यू।